नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरडी शर्मा। आज हम बात करेंगे गैर सरकारी संगठनों की, जो समितियां, जो ट्रस्ट, समाज हित में जो कार्य कर रहे हैं, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। उनमें कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो केवल जनता को भ्रमित करते घूम रहे हैं कि मैं आपको महासचिव बना देता हूं फलाने जिले का, कि मैं आपको राष्ट्रीय महासचिव बना देता हूं, मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता हूं, मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष बना देता हूं, मैं प्रदेश में फलाना बना देता हूं, और क्या नाम है, इस करके ठगी करते घूम रहे हैं। इसी कड़ी में एक भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा संगठन है जो दो जगह से रजिस्टर्ड है। एक रजिस्ट्रेशन मैनपुरी से है और एक रजिस्ट्रेशन आगरा से है। उसके माध्यम से वो तमाम संपूर्ण भारत में अपने पदाधिकारी बना रहे हैं। जगह जगह मीटिंगें चल रही हैं। तो भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के जो संस्थापक हैं सर्वेश कुमार शर्मा जी, उन्हीं से रिलेटेड एक महिला की लड़की का उत्पीड़न हो रहा था जिला बुलंदशहर में, थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में। वो महिला संस्थापक के पास जाती है अपनी मदद के लिए, तो संस्थापक महोदय और संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव पंडित जयप्रकाश शर्मा अपनी टीम को लेकर के थाना जाते हैं, वहां की सिचुएशन को देखते हैं। वहां पर कुल मिलाकर के जो उन्होंने हमें बताया था कि हम सीओ तक जा चुके हैं, एसपी तक जा चुके हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पर केवल यही कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपया ले आओ और लड़की को ले जाओ। अब जब इनकी नहीं सुनी गई तो एक शिव शर्मा नामक पत्रकार है जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल से भी बड़े पत्रकारों से भी बढ़कर पत्रकार मानता है। हम तो उसको पत्रकार की दुम बोलते, वो है पत्रकार की दुम। वो हमारे आता जाता था। उसने हमें बताया कि अंकल जी तमाम समस्याएं आप यहाँ की सुलझाते रहते हैं, कोई बुलंदशहर की समस्या आप सुलझा दोगे? तो मैंने कहा मैं तो राष्ट्र में कहीं भी सुलझा दूंगा अगर सुलझाने लायक होगी तो। उसने तुरंत ही जयप्रकाश को फोन लगा दिया, मेरी बात कराई। तो मैंने ठीक है भैया, किराया भाड़ा हमारा उठ लेना, जो हमारा खर्चा वो खर्चा दे देना, साफ कहना, सुखी रहना, इसी के बल पर चल रहा हूं, मेरा परिवार इसी के पत्रकारिता के ही बल पर मेरा परिवार चलता है। अपनी खबरें ले आता हूं, नेताओं की, सामाजिक संगठनों की, उन्हीं के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम उनकी खबरें लगाते हैं, वो हमें खर्चा पानी दे देते हैं और अपना आराम से टल्ला चल रहा है। ठीक है भैया, मैं आपका खर्चा दूंगा, इस मामले को निपटा दो, निपट जाए तो। भाई साहब, हम दूसरे दिन थाने में जाते हैं। अकस्मात वहां पर थाना इंस्पेक्टर हमारे जानने वाले निकले। वो गाजियाबाद में किसी थाने में थे, हमारा आना जाना था, जान पहचान थी। उन्होंने बड़ा हमारा मान सम्मान किया। मान सम्मान करने के बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि भैया कैसे आना हुआ? भैया ऐसे ऐसे आना हुआ। ये हम सर्वेश कुमार जी हैं, भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा संस्था चला रहे हैं और इनकी आपके यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, तो इन्होंने हमें बताया था, तो उसको लेकर के आइए, आखिर मामला क्या है। तब वो एसएचओ ने तुरंत ही उस लड़की को थाने बुलवाया, लड़की के बयान लिए। लड़की उस लड़के के साथ रहने को राजी नहीं थी, उसे उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, लड़का विकलांग भी था। तब उसके साथ ग्राम प्रधान, उस गांव का ग्राम प्रधान और अदर, जिस लड़के के लिए वो गई थी, वो लड़का और अदर कम से कम 28-30 लोग और थे जो अवैध तरीके से असले लिए घूम रहे थे थाने के चारों तरफ, तमंचे वगैरह।
हम एक महिला पत्रकार को ले गए तो वो सीआईडी के तौर पर चारों तरफ घूम रही थी और मैं अंदर थाने में बात कर रहा था। सर्वेश कुमार बातों को सुन रहे थे। जब उसने हमें वीडियो दिखाई, ग्राम प्रधान ने, देखिए पत्रकार महोदय, इस लड़की को खरीदा गया है 2 लाख रुपए में, ये कौन देगा? आप तो लड़की की बात कर रहे हैं, हम लड़की को लेने आए हैं। मैंने भैया हम तो नहीं देंगे, अगर उसने लड़की की माँ ने लिए होंगे, लड़की माँ आई है, लड़की की माँ देगी या ये संस्थापक महोदय देंगे संस्थान के, मैं काय को दूंगा, मैं तो पत्रकार हूं। तब मैंने उसको एसएचओ को बोला, मैंने भैया मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज कर दो दोनों पक्षों पर, ये लड़की की माँ बैठी, इसको भेजो जेल, और ये जिन्होंने ये पैसा दिया इनको भी भेजो। तो पूछ लो किसने पैसा दिया है, कितने लोगों को पैसा देते समय, इनको सबको जेल भेजो। अब साहब वो इस बात को सुन करके हड़बड़ा गए। आखिर क्या वो फैसला हो गया, लड़की को इनके हवाले कर दिया। लड़की को ये लेकर के चले आए। वो यहाँ इतनी कोशिश करी, उन लोगों ने ये धमकियां भी दी थी। वो हमारे साथ महिला पत्रकार ने बताया हमारे कान में आकर के अंदर थाने में कि सर वो ऐसे ऐसे बातें कह रहे, शादी को जिंदा नहीं आने दूंगा, 2 लाख रुपया खर्च किया है और 2 लाख खर्च कर देंगे, जिंदा नहीं जाने दूंगा, इसकी लाश जाएगी। भैया किसी प्रकार से पुलिस वालों ने इनको इनकी गाड़ी में सर्विस की, उस लड़की को, लड़की की मां को बिठा दिया। ये तो चले आए और भी सब लोग चले आए। हम दोनों को उसने इनमें से किसी ने यही नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो और तुम कैसे जाओगे, कैसे आए थे। चलो कोई बात नहीं। अब हम उस महिला से अपना 3 दिन बाद किराया मांगने जाते हैं उसके घर। उन्होंने भजनपुरा बुलाया था। जब मैंने फोन किया तो उन्होंने भजनपुरा का एड्रेस दिया, तो हम अपनी स्कूटी लेके भजनपुरा जाते हैं। वहां पर हमें क्या सुनने को मिलता है कि लड़की का मामा, लड़की की माँ कहती है कि लड़की का भाई कहता है कि हमारा छोटा भैया है गांव में, उससे सर्विस से बात हुई है, 45,000 रुपए का खर्चा बताया है। आपकी सर्विस से बात नहीं हुई? तो मैंने भैया हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी तो ये बात हुई थी कि जो आपका किराया भाड़ा लगेगा वो आपको दिया जाएगा, आपका खर्चा दिया जाएगा। मेरा तो 2,000 का खर्चा हुआ है, वो 2 तो ठीक है, नहीं 2 तो ठीक है, मैं जा रहा। तो वो बोले कि चलो हमारा एक मामला है प्लाट का, वो निपटा दो चल के, जो आपकी सेवा हुई हम कर देंगे इसकी। हम गए, वो मामला देखा तो वो मामला भी थोड़ा उलझा हुआ था, ज्यादा ही उलझा हुआ था। वहां फिर भी वो उन्होंने कहा कि अंकल जी आप आए हो, मैंने अपना परिचय दिया, तो फिर भी उन्होंने मान सम्मान किया। गुजर थे सभापुर गांव के, सोनिया बिहार में, तो उन्होंने मान सम्मान करते हुए कहा कि अंकल जी आप आए तो आपका मान सम्मान करेंगे। इनको जो पैसा हमने इनको दिया ब्याज समेत, जायज ब्याज लेकर के वही पैसा दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं तो मैं ताला डालने वाला था इनके मकान पर। हमने ऐसा मत करना, गरीब आदमी है, आप जिम्मेदार लोग हो यहाँ की। खैर वो बात को मान गए। हम वहां से चले आए। चलते समय इन्होंने मैं 500 रुपया दिया, 200 रुपए का पेट्रोल लग गया, 300 रुपए में साग सब्जी भी नहीं आती है। तो हम, और इधर भारतीय मैत्री ब्राह्मण सभा में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको विकल्प बताते हैं। वो अगर मैं नहीं जाता तो हमें नहीं मालूम सुलझता मामला, जो हम अपने ऊपर नहीं करते। हाँ इतना हमें मालूम कि हम गए तो एसएचओ ने हमारा मान सम्मान किया, वो हमारी कहने के अनुसार वो मामला सुलझा दिया, इतना हमें मालूम है। मैं वहां से चला आया। मैंने उस महिला को जो बताया, उसको खर्चा पानी दिया, उसका किराया भाड़ा जो हमने दिया ही था आने जाने का, उसको घर से ले गए, घर तक लाके छोड़ा। अब भारतीय मैथिल ब्राह्मण सभा के संस्थापक हमको किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। भैया को हमारी खबर लगा देना। मैंने वहां पर स्वागत समारोह हुआ था, फूल मालाओं से गला सजा लिया, फोटो भेज दिया, हमने समाचार लगा के भेज दिया जैसे मालूम को मिलकर नौकर है, इनका हम पर कर्ज आ रहा है, पता नहीं पिछले जन्म का। इधर बुलाते हैं कि फोन करते हैं, भैया पंडित जी वो द्वारका में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, वहां आपको आना है। चलो भैया जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करके पूरा दिन बर्बाद करते हैं। कहीं से 1500 भटकलाते हैं बच्चों के लिए, रोटी रोजी के लिए, वो भी अपना छोड़ दिया। लेकिन उनकी वहाँ कवरेज की, जाके उनकी खबर की, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि तुम कैसे आए हो, कैसे नहीं आए हो। एक दिन उससे पहले एक दिन ही हमें बुलाते हैं, पता नहीं बल्लभगढ़ ने फरीदाबाद, जिन्होंने हमारे लेटर, जिनके नाम से चंद्रभान प्रधान के नाम से लेटर जिन्होंने हमारा इशू किया है, उनके घर बुलाते तो वहां उनके लड़का ने मेरा अपमान किया। वहां पर मौजूद शिव शर्मा भी था,
और ये सब पूरी इनके जयप्रकाश शर्मा भी थे और सर्वे शर्मा थे, सर्वे शर्मा का लड़का था, वहां अपमानित किया उनकी ब्रज चंद्रभान की लड़की ने, तो वो भी अपमान हम सहन कर आई। उसके बाद ये हमें बुलाते हैं करावल नगर दिल्ली में एक संस्थान है, दूसरा अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण सभा के क्या नहीं हमें नहीं मालूम, वो भी अपने मैथिल ब्राह्मण समाज का ही वो है संगठन। तो उन्होंने 2 शादियां की थी, 20 बच्चों को सम्मानित किया था, वहां भी कवरेज की मैंने। वहां भी हमको पीठ दिखा के चले आए, जैसे थाने से बगे आए थे वैसे इन्होंने हमसे नहीं पूछा तुम कैसे आए हो, तुम्हारी स्कूटी में तेल है या नहीं है, और तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे परिवार में कुशल मंगल है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना भाषणबाजी दी। हमारी भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा के मंच के नीचे आप सब लोग आइए, आपका स्वागत है, जैसे कि मान लो बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। एक और संस्थान चल रहा है मथुरा से, वहां पर मैंने सुना था पिछली साल वो हर साल 20-21 लड़कियों की बेटियों की शादियां कराते हैं, लोगों के सामाजिक स्तर से सामूहिक समारोह में करके और शादियां कराते हैं। बड़ा अच्छा संगठन उनका चल रहा है। उनकी एक धर्मशाला भी बनी हुई है जो सामाजिक स्तर से बनी है, और आज भी उन्होंने कोसी कला में एक धर्मशाला बनाई है मैथिल ब्राह्मण महासभा का, उस पर बोर्ड लगेगा बाकायदा। तो ऐसे काम होते हैं सर्वेश कुमार जी, तुम्हारी तरह नहीं गले से बातें डोलो। तुम हमको बताते हो भी तो 800-900 लोग जुड़े हुए हैं, क्या मानते हो आप? हमने 20 लोगों के हमारे संगठन में मैं 5 शादियां करा चुका हूं, 5 शादियां सामाजिक स्तर से लोगों से चंदा कर करके, किसी शादी में 1.5 लाख खर्च हुआ है, किसी का कुछ हुआ है। तो ऐसे सेवाएं होती हैं। तो अब बात आती है संगठनों की, तो न तो मैं आपके हाथों बिकाऊं न मैं मैथिल विप्र अधिकार मंच के हाथों बिकाऊं। अगर वो ढंग की सेवाएं न समाज की सेवाएं नहीं करेंगे आने वाले समय में, आपका 20 साल पुराना संगठन है, उनका 1 साल पुराना संगठन है, 1 साल उनके में भी देख लेते हैं, अगर समाज की सेवाएं सही प्रकार से करेंगे तो उनके में भी रहेंगे। अन्य उन्होंने हमें खरीद नहीं लिया, मैं उनसे भी इस्तीफा दे दूंगा। जैसा अब आपने तो बड़ा झटका दे के हमें उल्टा सीधा बोल करके, मैं 62 वर्षीय सीनियर सिटीजन हूं और वरिष्ठ पत्रकार हूं, उसको किस तरीके से आपने हमें अपमानित किया है। आपकी इसने भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा ने किस तरह से हमें अपमानित किया। अभी सीमा जो राष्ट्रीय संयोजिका हैं, जो हमारी बहन बेटी के बराबर की हैं, मेरी बेटियों के बराबर हैं, उन्होंने भी अपशब्दों का प्रयोग किया है ग्रुप के माध्यम से। संजय झा जो हमारे बड़े लड़के के से थोड़े ही बड़े होंगे, 2-4 साल 10 साल बड़े होंगे, संजय झा ज्यादा से ज्यादा 50 साल के होंगे, हमारा बड़ा लड़का 42 साल का है। तो संजय झा ने भी कुछ अपशब्दों का लिखने का प्रयोग किया है। तो मैं आपसे भाईचारे के कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का उपयोग ना करो। आप मैथिल ब्राह्मण समाज से हो, मैं मैथिल ब्राह्मण समाज से हूं, हम आपके हैं, आप हमारे हो। संगठन में हम रहें या ना रहें, आप हमारे रहोगे, हम आपके रहेंगे। और मैथिल विप्र अधिकार मंच में हम रहें या ना रहें, मैथिल विप्र अधिकार मंच में जो लोग जुड़े हुए हैं वो मैथिल ब्राह्मण हैं, समाज के लोग हैं, मैं उनका हूं, वो हमारे हैं। और अगर जो संस्थाएं दिल्ली में मथुरा में जो भी चल रही हैं वो मैथिल ब्राह्मण समाज की चल रही है, उसमें मैथिल ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ है, मैं उनका हूं और वो समाज हमारा है। हमारे लायक जो भी सेवा होगी वो हमेशा, जब मैं चाहे कितना ही गरीब हूं लेकिन कुछ ना कुछ तो दान पुण्य जरूर करूंगा। अगर किसी बेटी की शादी है, अगर कोई कथा भागवत कोई सामाजिक इस तरह से करता है तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो मैं आपको सर्वेश जी, और एक आपको बात बताते, जो भी है उन्होंने कहा कि मैं आपकी विदाई करूंगा ढोल लगानों से, ढोलबाजों से मैं आपकी विदाई करूंगा। ईश्वर दयाल जी, तो मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आप जो द्वारका में जो आपकी मीटिंग हुई थी समस्त कार्यकारिणी की, आपकी टीम की, वही लोग इकट्ठे हो जाना, हमें जहां बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से आपकी कवरेज करूंगा, आगे बहुत अच्छे तरीके से आपसे पूछूंगा आपकी कार्यशैली, 20 साल में आपने क्या क्या कार्य किए हैं। और आगे हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अभी 1:30 बजे का टाइम हमारा पंडित जयप्रकाश शर्मा से है, उनकी बाइट भी मैं चलाऊंगा। वो संगठन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी भी बाइट चलाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और ऐसी खबरें हम आपको सदैव, शायद हो सकता है हर तीसरे दिन हम आपको एक खबर हम आपको देते रहेंगे। हर तीसरे दिन लाइव आएंगे। मैथिल, आज आपने हमें अपमानित किया है और हम आपको अपमानित रोजाना करेंगे, अपने लाइव के माध्यम से और अपने अखबार के माध्यम से।
धन्यवाद सभी मैथिल ब्राह्मण समाज को। राधे कृष्णा।